Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my session on भारतीय न्याय संहिता 2023। आज के इस सेशन में हम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग। तो स्टॉकिंग कौन से चैप्टर में फॉल करता है, क्या सेक्शन नंबर है, स्टॉकिंग का क्या मतलब है, स्टॉकिंग के क्या एसेंशियल्स हैं, स्टॉकिंग की क्या एक्सेप्शंस हैं और स्टॉकिंग पे कौन सी है ऐसी एक लैंडमार्क जजमेंट जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यही सब डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड, लेट्स बिगिन विद दिस सेशन ऑफ स्टॉकिंग। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज चैप्टर नंबर 5 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, और इसी में आपका जो सेक्शन नंबर 78 है वो बात करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग की। तो स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना। तो क्या किसी का पीछा करना भी, किसी के पीछे पीछे जाना भी अपने आप में एक ऑफेंस है? तो आंसर आता है यस। अब इस स्टॉकिंग के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, आइए देखते हैं स्टॉकिंग के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। एनी मैन हु, सबसे पहली चीज एनी मैन, इसका मतलब स्टॉकिंग का जो ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता सिर्फ और सिर्फ एक मैन ही कमिट कर सकता है और वुमेन कमिट नहीं कर सकती है। और ये किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? विदाउट एनी डाउट द वुमेन के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो कोई भी मैन जब फर्स्ट और सेकंड, मतलब इनमें से कोई भी एक, क्योंकि बीच में और टर्म यूज की गई है, तो आइदर दिस और दिस, इनमें से कोई एक भी एक्ट करता है तो वो स्टॉकिंग होगी और ऑफेंस माना जाएगा अंडर भारतीय न्याय संहिता। आइए देखते हैं क्या है। फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टैक्ट्स, मतलब पीछा किसका किया जा रहा है? वुमेन का। तो विक्टिम कौन है यहां पे? वुमेन है। एंड कॉन्टैक्ट्स और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट। अब सर ये कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, कॉन्टैक्ट का यहां पे मतलब है कि मान लीजिए एक वुमेन है, वो अपने ऑफिस से शाम को 5 बजे निकलती हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब वो एक मैन है जो उनके पीछे पीछे जो है जा रहा है, ठीक है। अब इन सिनेरियो में वो एक दो बार अटेम्प्ट करता है उनसे बात करने का कि हेलो हाय, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बट द वुमेन शोज नो इंटरेस्ट, ठीक है। तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, डन। और कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जब आपने उनको रोक लिया है, आप उनसे बात कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कॉन्टैक्ट। सच वुमेन टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन। तो अब ये क्यों किया जा रहा है, पीछा क्यों किया जा रहा है? पीछा करने का रीजन क्या है? पर्सनल इंटरेक्शन करना, ठीक है, रिपीटेडली। और ये पर्सनल इंटरेक्शन कब कैसे की जा रही है? रिपीटेडली की जा रही है। एग्जाम्पल लेते हैं रिपीटेडली की सिचुएशन का। फॉर एग्जाम्पल, वो वुमेन जो है, एक वुमेन है, सपोज एक्स नाम देते हैं उनको। तो एक्स अपने घर से निकलती है सुबह 7 बजे। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलते वो देखती है कि एक पर्सन उनके घर के बिल्कुल अपोजिट ही खड़ा हुआ है। फिर वहां से वो रिक्शा करती है तो वो देखती है पीछे पीछे कोई बाइक पे आ रहा है। फिर वो जैसे ही मेट्रो में जाती है तो वो देखती है कि मेट्रो में भी वो पर्सन नजर आ रहा है। फिर वो अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है तो पीछे पीछे करते हुए ऑफिस भी आ गया है। उसके बाद शाम को 5 बजे ऑफिस से निकलती है तो वो देखते हैं फिर वही पर्सन जो है वहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेडली। और ये किस लिए किया जा रहा है? टू कॉन्टैक्ट और अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। किसके लिए? पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। और इसके ऊपर डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वुमेन, मतलब उस पर्सन को बताया जा चुका है दैट द वुमन इज नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद यू। वो आपसे बात ही नहीं करना चाहती है, वो आपसे किसी तरह की इंटरेक्शन चाहती ही नहीं है। तो तब भी वो पर्सन जो है उनके जो है स्टॉकिंग कर रहा है। तो इफ दैट इज द केस, द पर्सन इज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 78 ऑफ स्टॉकिंग ऑफ भारतीय न्याय संहिता। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमेन ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो देखिए, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ आईटी, ठीक है। आपकी दुनिया जहां की अगर हम बात करें, और आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम एंड सो ऑन, ठीक है। एक काफी अच्छी बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो उन उन पे उन चीजों को मॉनिटर करना,
ठीक है, कि कहां कहां पर उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, उनको ईमेल्स लिखना, और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो एनी अदर फॉर्म में अभी अभी जो मैंने एग्जांपल्स लिए, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू हो, चाहे वो एक्स के थ्रू हो, किसी भी तरह से, ठीक है, तो उनको वहां पे बार बार सपोज फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, आपको ब्लॉक कर दिया गया, आपने एक नया अकाउंट बना लिया, फिर उसके बाद फिर से वो भेजना। अब यहां पे तो क्या था, क्लॉज 1 में फिजिकली स्टॉकिंग हो रही थी, आप फिजिकली जा रहे थे, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया कि पहले आप मेट्रो के बाहर गए, फिर उसके बाद आप जो है ऑफिस तक छोड़ के आए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहां पे क्या हो रही थी, फिजिकल स्टॉकिंग हो रही थी। बट यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पे आपकी स्टॉकिंग हो रही है, दैट इज ऑन इंटरनेट। तो वो भी अपने आप में ही जो है स्टॉकिंग में फॉल करता है। बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है, सपोज ऑन फेसबुक, ठीक है, और आपको बहुत बार जो है ब्लॉक किया जा चुका है, या व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया जा चुका है, एंड सो ऑन, ठीक है, तो दैट विल फॉल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग। प्रोवाइजो, अब यहां पे इसका एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो हियर मींस कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो मतलब क्या कोई अगर स्टॉकिंग करेगा तो और वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, वो कौन सी सिचुएशंस हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग, ठीक है, अब जो कंडक्ट के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया, वो शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग, वो स्टॉकिंग नहीं होगा इफ द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स दैट, अगर वो मैन ये प्रूव कर देता है कि मेरा केस फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में फॉल करता है, या इनमें से एक से ज्यादा में फॉल करता है, अगर उस मैन ने प्रूव कर दिया। और जैसे ही हम कहते हैं प्रूव, मतलब प्रूव के लिए क्या हमारे पास कोई लॉ है, जिसमें पहले था हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट, और अब है हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर आप ये कोर्ट में प्रूफ कर देते हो कि भाई मैं तो पीछा इन रीजंस की वजह से किया था, ठीक है, तब उसे जो है स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? इट वॉज परस्यूड फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग क्राइम, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और उनको शक है कि ये जो एक्स है, ठीक है, जो वुमेन है एक्स, इसने कोई ना कोई ऑफेंस किया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका पीछा कर रहा है कि वो किससे मिल रही हैं, किससे नहीं मिल रही हैं, कहां जा रही हैं, कहां नहीं जा रही हैं। तो क्या अब उस पुलिस ऑफिसर को, जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग एनी क्राइम, तो क्या उनके ऊपर स्टॉकिंग लग सकता है? तो आंसर आएगा ऑब्वियसली नो, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो। And the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the state। इसीलिए मैंने यहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको पुलिस ऑफिसर का दिया है, ठीक है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर इज एंट्रस्टेड बाय द स्टेट ना, कि भाई तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन करो या कुछ ऐसे एक्ट करो जिससे ऑफेंस ही प्रिवेंट हो जाए, ऑफेंस ही ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पुलिस ऑफिसर के पास ये इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ये पर्टिकुलर वुमेन जो है 2 से 3 दिन में ये सो एंड सो ऑफेंस करने वाली है, ठीक है, तो क्या वो उनके ऊपर नजर रख सकता है? क्या वो इतनी अच्छी दुनिया है कि वो उनसे सीधा जाके पूछेगा और वो बता देंगी? आंसर इज नो, ठीक है। अब उनके पास कोई सबूत भी नहीं है, हो सकता है कि किसी ने झूठी एलिगेशंस लगाई हो, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए और रिस्क ना लेने के लिए अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनका पीछा करते हैं, तो वो किसी भी तरीके से स्टॉकिंग नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, इट वॉज परस्यूड अंडर एनी लॉ, विच मीन्स कि उनका जो पीछा किया जा रहा है वो किसी भी लॉ के अंदर, कानून के तहत ही किया जा रहा है, और टू कंप्लाई विद एनी कंडीशन और रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय एनी पर्सन अंडर एनी लॉ, या किसी पर्सन ने ही जो है एज पर टू द कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को ये बोला है, जैसे फॉर एग्जांपल डिटेक्टिव एंड सो ऑन, ठीक है, हायरिंग करना किसी ना किसी डिटेक्टिव की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड को कुछ शक है अपनी वाइफ पे, सो उन्होंने हायर किया एक डिटेक्टिव को, ठीक है, और वो डिटेक्टिव उनका पीछा कर रहा है, तो क्या यहां पे स्टॉकिंग होगी? तो आंसर इज अगेन नो, ठीक है। थर्ड, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस सच कंडक्ट वाज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, ठीक है। नाउ व्हाट इज रीजनेबल, व्हाट इज जस्टिफाइड, ठीक है। तो देखिए, लॉ इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड लॉजिक, राइट। तो एग्जाम्पल लेते हैं अगेन, द वुमेन एक्स, ठीक है। अब एक मैन है, उसको लगा, अब वो एक्स और एक मैन दोनों मेट्रो में जा रहे थे, ठीक है। अब वुमेन ने कॉल पिक किया और कॉल पे कहा हाँ हाँ मैंने बॉम्ब रख दिया है और बस ठीक है, ये जो है अभी आधे घंटे में बॉम्ब फट जाएगा। अब आप मेट्रो में जा रहे हो और आपने ऐसी
बात सुनी है, ठीक है। अब एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो करता है उसका पीछा, ठीक है, और सीधा सीधा पुलिस को भी कॉल कर देता है। तो अब क्या उस वुमेन का पीछा करना रीजनेबल था, क्या जस्टिफाइड था, राइट? डन। तो आंसर इज यस सर, क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगा कि दैट वुमेन इज इंडल्ज इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तो हमें ये चीजें करनी ही चाहिए। तो जब भी आपका कोई काम इस तरीके से करना रीजनेबल होगा या जस्टिफाइड होगा, और आपने कोर्ट में प्रूव कर दिया है कि भाई हमने तो ऐसा ऐसा सुना था, ठीक है। अब हो सकता है कि शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर प्ले और ड्रामा इन हर कॉलेज ऑन एंड सो ऑन, तो वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन क्या आपके पास ऐसे रीजंस थे, या आपका जो एक्ट है, जो कंडक्ट है, क्या वो जस्टिफाइड है? एंड द आंसर इज यस, ठीक है। सो इन प्रोवाइजो में अगर आपका केस फॉल करता है तो स्टॉकिंग नहीं होगी। आई होप द सेक्शन इज क्लियर टू यू। अब आ जाइए जी क्लॉज 2 पे। हुएवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग शैल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, तो पहली बार स्टॉकिंग करते हुए पकड़े गए हो, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। और अगर सेकेंड और सब्सिक्वेंट दूसरी बार या उससे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं बार तब करते हुए गए हो, with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine। पनिशमेंट प्रोविजन है, ये भी याद करने होंगे, क्योंकि पीटी में पूछा जाता है। जब मेंस में लिखोगे तो आपको ये चीजें लिखनी होंगी, पनिशमेंट सो एंड सो गिवन है, राइट? तो ये भी आपको याद करने होंगे प्रोविजंस के। अब आते हैं जी एक लैंडमार्क जजमेंट पे, ठीक है। और लैंडमार्क जजमेंट यहां पे मैंने पिक की है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉकिंग, संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई 2010 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप में से जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे तो उनको तो ये पता ही होना चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी। ये आपकी एक लैंडमार्क जजमेंट है। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो भी इस बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इसमें फॉल करते हैं। तो आपको सुनाते हैं एक स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसका नाम है संतोष कुमार सिंह, और वो एलएलबी ग्रेजुएट कर लेता है, ठीक है। और अपनी एलएलबी ग्रेजुएट करने के बाद वो एडमिशन ले लेता है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में। दिल्ली में काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, शायद आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। और वहां से अब वो क्या कर रहा होता है, अपनी एलएलएम की पढ़ाई कर रहा होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी एक लड़की कर रही होती है जिसका नाम होता है प्रियदर्शनी मट्टू, ठीक है। और ये जो लड़का है, इनके पीछे जहां पर भी वो लड़की जाती है वो उसके पीछे पीछे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर से कॉलेज, कॉलेज से कहीं और, फिर घर, एंड सो ऑन, ठीक है। और प्रियदर्शनी मट्टू भी जो है इस चीज को नोटिस कर लेती है कि ये संतोष नाम का एक लड़का है, और ये मतलब जहां मैं जाती हूँ वहां पे मुझे दिख ही जाता है। तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही अपने कॉलेज में ही जो है कंप्लेंट फाइल करती है, और उसके बाद बुलाया जाता है संतोष को वहां पे, और जो है बोला जाता है कि आप इनका पीछा नहीं करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। अब प्रियदर्शनी मट्टू को लगता है कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो अभी भी उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली उनका पीछा करता रहता है। तो जहां जहां वो जाती है उनको दिख जाता है वो, ठीक है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस आपको पता ही है कि किस तरीके से है कि मोस्टली एनी वन कैन विजिट, ठीक है। तो क्योंकि अब तो वो वहां पे स्टूडेंट भी नहीं थे, लेकिन वो वहां पे दिख जाते थे उनके पीछे। अब परेशान होकर, क्योंकि कॉलेज में तो वो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी थी, तो अब वो जाती हैं सीधा सीधा पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जो है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं कि इस तरीके से एक नाम संतोष नाम का लड़का है, और वो जो है हमें परेशान कर रहा है, बार बार मतलब पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है पुलिस से इनको जो है एक पर्सनल गार्ड भी जो है मिल जाता है, इनको अलॉट कर दिया जाता है कि ये आपके साथ ही रहेंगे। अब गार्ड मिलने के बाद भी, ठीक है, जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ता है। द डे ऑफ इंसिडेंट पर अब आते हैं, ये तो थी इसकी पूरी हिस्ट्री। अब आते हैं डे ऑफ इंसिडेंट पे। तो डे ऑफ इंसिडेंट में ये देखने को मिलता है कि प्रियदर्शनी मट्टू अपने कॉलेज आती है। कॉलेज जब आती है तो वो देखती है कि संतोष अभी भी आया हुआ है।
साथ ही में उनका जो है बॉडीगार्ड भी, जो पुलिस ने जो अलॉट किया होता है एज अ सिक्योरिटी, वो भी उनके साथ होता है, ठीक है। अब क्लासेस करने के बाद जब वो वहाँ से निकलती हैं कॉलेज से, तो पीछे पीछे जो बाइक होती है वो संतोष की बाइक होती है। और अब जो है वो जब घर भी पहुंच जाती है तो फिर मतलब वो कार से जो है डे ऑफ इंसिडेंट पे बाय कार यूज करके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपने घर पे पहुंचती है। और साथ ही में उनका जो है पुलिस से जो उनको गार्ड मिला होता है वो भी साथ में ही होता है, और वो दोनों ही देख लेते हैं कि बार बार कोई गाड़ी मतलब बाइक जो है संतोष की पीछे भी चल रही है गाड़ी से, कभी कभी आगे भी आ जाती है एंड सो ऑन। उसके बाद घर पहुंचने के बाद जो है प्रियदर्शनी मट्टू के घर में उस दिन कोई भी नहीं होता है, सिर्फ वही होती है। और वो उसके बाद गार्ड को कहती है कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, ठीक है, और आप शाम को आ जाइएगा, ठीक है। और गार्ड के जाने के बाद जो है वहां पे संतोष कुमार सिंह घर में एंट्री करता है और मर्डर कर देता है प्रियदर्शनी मट्टू का, ठीक है जी। तो अब इस पूरे सर्कमस्टांसेस में तो जो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, इंडियन आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत सारे प्रोविजंस इसमें फॉल कर जाते हैं, बट हम उन पे फोकस ना करते हुए ये सवाल अगर पूछा जाए कि क्या यहाँ पे स्टॉकिंग हुई है, क्या यहाँ पे स्टॉकिंग हुई है। और जब हम बात करते हैं स्टॉकिंग की तो क्लॉज 1 और क्लॉज 2? The answer is clause 1. Follows a woman and contacts or attempt to contact such woman to foster personal interaction. किस लिए? पर्सनल इंटरेक्शन। जबकि और ये रिपीटेडली हो रहा है, ठीक है, विच मीन्स कि कॉलेज में कंप्लेंट करने से पहले, कॉलेज में कंप्लेंट करने के बाद, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने से पहले, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के बाद, रिपीटेडली डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच। So this is a clear case of stalking. So students, that was the concept of stalking. I hope now you are clear with this topic. एक बार कंक्लूड कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ी। तो स्टॉकिंग आपका फॉल करता है सेक्शन नंबर 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, चैप्टर नंबर 5 में, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। अगर हम बात करें इसके एसेंशियल्स की तो अगर केस 1 में फिजिकली अगर कोई किसी को स्टॉक करता है, बार बार इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि उसे बहुत अच्छे तरीके से इंडिकेशंस दिए जा चुके हैं कि उनसे वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, उस पर्सन पे स्टॉकिंग लग जाएगा। लेकिन कब कब स्टॉकिंग नहीं हो सकती? अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन करता है तो स्टॉकिंग नहीं हो सकती है। किसी भी लॉ के अंडर, किसी भी कानून के तहत अगर किसी की स्टॉकिंग हो रही है तो वो भी स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी एज एन ऑफेंस, ठीक है। या अगर हम बात करें हमारी लास्ट थर्ड एक्सेप्शन की, जिसमें हमने बात की थी रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, तो अगर आपके पास कुछ रीजंस हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर वुमेन के स्टॉक करने के, ठीक है, कुछ जस्टिफाइड रीजंस हैं, ठीक है, तो उन सर्कमस्टांसेस में वो स्टॉकिंग नहीं कहलाया जाएगा। So that's it from my student, and that's it from my end as of now. So I hope stalking is clear to you. So मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में. Till then, yes, it's time to say